कोशिश कर रहे थे। और अब रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जहां पर कि हर तरह का संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, अंदर से भी और बाहर से भी दबाव है। देख लीजिए मुख्य बातें सबसे पहले कि क्या कुछ खास हो रहा है पाकिस्तान में इन दिनों, किस तरह से वहां पर हालात जर्जर हो गए हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ ही राजनीतिक संकट का भी सिलसिला जारी है। और पहले आर्थिक संकट की ही बात कर लेते हैं। लोगों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है और लगभग श्रीलंका जैसे हालात जो कुछ महीने पहले श्रीलंका में बने थे। पाकिस्तान में आटे के दाम छू रहे हैं आसमान। 10,000 रुपए में मिल रहा है रसोई गैस का 1 सिलेंडर। सोचिए, बिजली बचाने के लिए बाजारों और मैरिज हॉल को जल्दी बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है, यानी बिजली संकट भी है। महंगाई की दर तो 24.5% पहुंच चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार जिससे बाहर से सामान मंगाते हैं वो भी लगातार कम हो रहा है। आर्थिक संकट के साथ ही पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव है और आंतरिक संकट भी पाकिस्तान में सामने आ रहा है। उसकी एक बानगी देखिए। पंजाब प्रांत की विधानसभा से बाहर निकलते वक्त गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर जूता फेंक दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं जब चुनाव आयोग ने इमरान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। और यह मामला क्या है कि इमरान खान ने अगस्त 2022 में इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान एक महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, तो उसी को लेकर ये जो वारंट है जारी किया गया है। कंगाल पाकिस्तान को एक और झटका लग गया है। पासपोर्ट रैंकिंग में सोमालिया से भी पीछे चला गया पाकिस्तान। चीन ने भी पाकिस्तान को धमकाया है और चीनी विदेश मंत्री की शहबाज सरकार को 2 टूक। और क्या कुछ कहा है चीन के नए विदेश मंत्री चिन गांग ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को नसीहत दी है। जरदारी बड़ी बड़ी बातें बड़बोली की तरह कर रहे थे और चीनी विदेश मंत्री ने झिड़की लगाई है। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने के लिए कहा है। मलिक अस्तर हमारे संवाददाता, जो कि इन खबरों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं, उनसे जुड़ रहे हैं और समझने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। पहले आर्थिक हालात। मलिक, जिस तरह से वहाँ पर आर्थिक हालात पैदा हो रहे हैं, 1,500 रुपये बोरी की आटे, 1,000 रुपये का सिलेंडर, 10,000 रुपये का सिलेंडर, ये सब जो हालात हैं, क्या कहीं ना कहीं ये हम इसको बिल्कुल ऐसे हालात कहेंगे जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं? लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात वहां पर पहुंच सकते हैं जितनी तेजी से पाकिस्तान बदहाली की तरफ जा रहा है। मलिक, बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं और ये कोई बहुत दूर दराज की बात नहीं है, बल्कि जो स्थितियां जमीन पर वहां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो वैसी ही है। एक जानकारी मैं दे दूं कि आज ही पाकिस्तान में जो घरेलू उपभोग वाली गैस है उसकी कीमत में 75% इजाफे की मंजूरी दी गई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां ऊर्जा का वहां इतना भारी संकट है, उसके बाद अगर घरेलू गैस जो वहां पे आमतौर पर इस्तेमाल होती है लोगों के ईंधन के लिए, उसकी कीमत में इतना इजाफा हुआ है। जो चपाती 2 या 3 रुपए की थी वो यहाँ 30 और 35 रुपए तक उसकी कीमत वहां पहुंच गई है। इसके अलावा आटे का संकट इतना गंभीर हो चुका है कि लोग कई दिन लाइन में लगे हैं ताकि सरकारी राशन डिपो से उन्हें आटा मिल सके। और सबसे गंभीर बात यह है कि इससे बाहर निकलने का पाकिस्तान के पास एकमात्र विकल्प जो उसे नजर आ रहा है वो यह कि कहीं से उसको इमदाद मिल जाए, कर्ज मिल जाए। तो उसके पास अपने पास कोई रास्ता नहीं है हालात से निकलने का। लेकिन ये जो इमदाद है ये भी संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 77% ये इमदाद यानी कर्ज वाले जो होते हैं, जो उधार देते हैं या कर्ज देते हैं, 77% तक वो पहुंच चुका है। वो तो आर्थिक हालात की बात हुई, लेकिन आंतरिक तौर पर भी पंजाब के गृह मंत्री के ऊपर जूता, इमरान खान के खिलाफ वारंट, लगता है काफी उथल पुथल है पाकिस्तान के अंदर। मलिक, बहुत ज्यादा उथल है। और पंजाब की आपने बात की, वहां आज फिर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 24 घंटे के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो विश्वास मत हासिल करें विधानसभा में। और वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो विश्वास मत हासिल करना नहीं चाह रहे हैं। आपने वहां की आर्थिक स्थिति की बात की, उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 5 अरब डॉलर से कुछ कम है। और उसे पहली ही तिमाही में 8 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जे वापस करने हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आगे कितना भयानक समय है जो पाकिस्तान के सामने खड़ा है। ऊपर से इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं सरकार पर, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश
कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी आगे और ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता हम वहां देखेंगे। आपने प्रेशर की बात कही, एक प्रेशर चीन के नए विदेश मंत्री ने भी डाला है। यही बिलावल भुट्टो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कुछ दिन पहले, उनको हड़काया है, उनको झिड़की डाली है कि आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित कीजिए, उनकी स्थिति को मजबूत कीजिए। ये अपने आप में लगता है कि पाकिस्तान हर तरह से लाचार होता जा रहा है क्या? बुरी तरह से लाचार होता जा रहा है और चीन तो उसके लिए बड़ा उसे उम्मीद से देखता था कि वो वहां से कुछ पैसा मिलेगा, कोई मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह के मुंहफट विदेश मंत्री साबित हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, तो ये जाहिर है उनके लिए तमाचा है और ये समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के पद पर हैं उसमें उनको जिम्मेदारी के साथ बिहेव करने की और बयान देने की जरूरत है। तो चीन ने उनको बताया है कि वो जो काम करने का है वो करें। बलूचिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों को जिस प्रकार से वहां जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, गवादर में 2 महीने से एक आंदोलन चल रहा है, तो ये एक तरह से एक संदेश है चीन का कि आप बयानबाजी और रेटरिक के बजाय जमीन पर कोई काम करें। एक और चलते चलते आपसे चर्चा, पासपोर्ट रैंकिंग में सोमालिया से भी नीचे पाकिस्तान आ गया है, इसकी क्या वजह रही है मलिक? देखिए, जो देश पिछले लगभग 1 साल से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और उसके बाद वहां जिस प्रकार से आतंकवाद ने सर उठाया है बहुत तेजी से, उसमें वो जा रहा हो और उसके सामने अपना कोई रास्ता ना हो, उससे IMF कोई बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार ना हो, उसके मित्र देश उसकी सहायता करने को तैयार ना हो, तो ऐसे में उस देश की जो कुछ बुरी स्थिति बन सकती है वो समझ में आती है। बिल्कुल। और सबसे गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन हालात से सबक लेने वाला कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की कोशिश हो रही है कि कहीं से कर्ज या थोड़ी इमदाद मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जोड़ने के लिए और पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन हालातों से बाहर निकले, वहां पर हालात सुधरें, एक अच्छा पड़ोसी बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता मलिक अस्तर जोड़े थे और हम पाकिस्तान के हालात पर चर्चा कर रहे थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इस वक्त लेकर। और इस बीच DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।